शुभ नाम है विठोबा मारुति सहाने। अच्छा अच्छा। और आपकी जन्मभूमि महाराज जी? मेरी जन्मभूमि नागपुर है। नागपुर महाराष्ट्र। हाँ। जी। और जन्म तिथि है 18/1/1962। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी आप ये संत जीवन में कब से हैं? मैं संत यानी 2007 से यानी ये संत जीवन जी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं पहले जो जीवन जीता था, मैंने गवर्नमेंट सर्विस भी की है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट सर्विस फिर कुछ कारणवश के वजह से मैंने छोड़ दी है। मैं नागपुर में स्कीम में मुझे काम करता था। जी एमपीएस करके था वहाँ पे। जी जी। वो छोड़ने के बाद फिर मैंने कुछ अपनी खेती थी, वो खेती वगैरह करके देखा, उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। जी उसमें फायदा नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने फिर इलेक्ट्रिक का वगैरह मुझे काम चालू किया तो इलेक्ट्रिशियन हुआ। जी जी। इलेक्ट्रिशियन होने के बाद उसमें भी बराबर नहीं मेरे को ये हुआ, तो फिर इलेक्शन पीरियड में हमारे घर के लोग इलेक्शन में वगैरह जो खड़े थे उसके कारण मुझे थोड़ा मुझे हमारे मुझे जीवन में थोड़ी परेशानी होने लगी, तो हमने एक बड़ा मकान नागपुर का बेच डाला। जी उसके बाद दूसरा मकान बनाया। जी तो वो जी। बनाते समय मैंने खुद बनाया और बनाने के बाद फिर मैं दूसरे के भी काम करने लगा, बड़े बड़े ठेके लेने लगा। जी जी। ये सब करते समय मेरा जीवन का अनुभव हो गया कि ये जीवन तो ये जो पैदा हुआ है अपन खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, जी लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ कुछ भी नहीं था। इसका तात्पर्य कुछ दिखा नहीं मेरे को। जी सार तत्व इसमें मिला नहीं मेरे को। जी करके मैं जैसे फिर खाली पीली था, जी तो खाली पीरियड में जैसा जाता था मैं साधु संतों के पास, जैसे प्रवचन में वगैरह ऐसा। जी। तो प्रवचन में जाते जाते फिर मैंने आसाराम बापू को गुरु किया था अच्छा। 2007 में। जी और आसाराम बापू को गुरु किया था। वो पूरे ब्रह्मज्ञानी हैं। जी उनका स्वरूप निर्मल है। जी और उनका जो स्वरूप के बगैर जो है उनकी पर्सनल जिंदगी, तो जी पर्सनल जिंदगी से किसी भी मुझे व्यक्ति ने उसका मुझे पर्सनल जिंदगी से कोई अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी मास्टर जो होता है उनका अपने को ज्ञान लेना है। ज्ञान यानी स्वरूप होता है। और पर्सनल जिंदगी यानी उनके शरीर के विकार होते हैं। तो शरीर के विकारों से अपने को कोई लेन देन नहीं होती। लेकिन उनकी जो वाणी होती है, वाणी में जो ब्रह्म ज्ञान होता है, जो भी होता है ज्ञान, वो ज्ञान अपने को लेना है। बाकी पर्सनल जिंदगी से कोई उनका अपना लेन देन नहीं होता। तो जी उनका जब उनको जब मैंने गुरु किया, फिर भगवत गीता, गुरु गीता ऐसे मैं पढ़ते रहा। ऐसे पढ़ते पढ़ते पहले भी मैं शिव बाबा का भक्त था। जी उसके बाद धीरे धीरे भक्ति मेरी बढ़ते गई। जी उसी में मेरा ध्यान आकर्षित हो गया परमात्मा में। और जी सृष्टि से ध्यान हटते गया। जी हटते हटते आज ऐसा हट गया कि ना मेरे को पैसे की चिंता है, ना खाने की चिंता है, ना शरीर की चिंता है। जब आदमी ये शरीर की चिंता जब छोड़ देता है, जी वो आखिरी माया है, शरीर आखिरी माया है। जी जैसे अपने परिवार छूट गया, घर छूट गया, सब तो छूट जाता है, लेकिन शरीर जो है, वो शरीर की माया की वजह से फिर से वो यानी संसार में जाने को चाहता है। जैसा साधु तो बन गया, उनके पास पैसा पानी आ गया, ये आ गया, वो जी आ गया, तो वो अपना संसार बिठाना चाहता है फिर से डबल से। ऐसे बहुत सारे कथा आती है मुझे अपने अध्यात्म में। जी तो इसीलिए मैंने माया से बिल्कुल मुझे विरक्त रहा। जी माया से जैसा ही विरक्त रहा, वैसे वैसे मेरे भाव बढ़ते गए। भाव बढ़ते गए और जीवों के जो गुण है, जैसे जी जीवों के जो 6 गुण होते हैं, वो जीवों के गुण मेरे खत्म हो गए। जी जीव गुण खत्म हो गए और ब्रह्म गुण की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म गुण की प्राप्ति होते ही ये जीव फिर नीचे की लेवल में आ ही नहीं सकता। जी। महाराज जी कहते हैं कर्म प्रधान होता है हाँ, हर कर्म। क्षेत्र में। हाँ, कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान होता है। हाँ। तो आपने अभी जैसे कहा तो आसाराम बापू जी के कर्म तो अच्छे नहीं थे। देखो उनके जो कर्म जो है ना, 2 प्रकार के होते हैं कर्म। जी एक पर्सनल कर्म होते हैं जी और एक आध्यात्मिक कर्म होते हैं। जी तो जो आध्यात्मिक कर्म जो है उनके, जो उनकी किताबें है, ज्ञान है, वो जी ब्रह्म ज्ञान है और वो उनका नहीं है वो। जी वो तो कई साधु संतों से मुझे आया हुआ बहता जैसा पानी आता गंगा का, वैसा वो जी आया हुआ ज्ञान है साधु संतों से, और अपनी जो आज तक की जो रियासत है, जी उसका अनुभव है, वो उनका नहीं है। उन्होंने उसको धारण किया है। जी उन्होंने उनको धारण किया है, लेकिन अंदर के भाव न कटने के कारण जी उनको माया ने घेर लिया। जी माया माया ने जब घेर लिया है तो उनमें विकार पैदा हो गया है। जैसे अच्छे आदमी को, डॉक्टर को भी बीमारी होती है, जी वैसे उनको भी वो माया की बीमारी हो गई। माया ने घेर लिया उनको। जी माया ने घेरने के बाद उनका जो समूह था,
जो आजू-बाजू में रहने वाला, उनके सपोर्ट में रहने वाला, जी, उसके कारण उनको अहंकार पैदा हुआ जी, और अहंकार पैदा होने से उनकी प्रवृत्ति फिर नीच माया में रूढ़ हो गई और नीच जी, माया में एक बार रूढ़ हो गई है प्रवृत्ति, क्या वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जी, इसका एक यानी छींटा भी आदमी को नीचे गिरा सकता है। जी, अवैध का एक छींटा भी नीचे गिरा सकता है। इसीलिए जितना अपने को चौकस रहना है, ये माया से रहना चाहिए। ये जी, माया कोई काम नहीं देती, ये धन कोई काम नहीं देता। जो लिमिट है, लिमिट के अंदर यदि तुम कर्म करो तो ठीक है, लेकिन लिमिट के बाहर कर्म कर रहे हो तो उसका उपयोग क्या है? जी, टाटा बिरला को ये पैसे का क्या उपयोग हुआ उनको? कुछ भी नहीं हुआ। जी, जी, लेकिन वो कर्म करते समय जो उनके हाथ से पुण्य तो हुआ होगा, जी, लेकिन ये पैसे कमाते समय थोड़ा पाप भी हुआ होगा, किसी के मन दुखे होंगे, किसी के भाव में, इसमें, उसमें, जी, तो वो तो पाप लग जाता है ना उनको। तो जी, कर्म करते समय भी ये प्रकृति के हर कर्म जो है वो पाप से ल पूर म्हणजे पू ये है, घिरे हुए हैं, पाप से घिरे हुए हैं और इसमें पुण्य बहुत कम मिलता है इसमें। लेकिन ये जो तुम यानी जैसे माया के कर्म छोड़ के जब ब्रह्म कर्म करने लग जाओगे, जी, तो ब्रह्म कर्म में विकार है ही नहीं, जी, वहाँ आनंद ही आता है। जी, जी, वहाँ आनंद आने से आदमी उसमें तल्लीन हो जाता है, फिर इधर माया से कोई आनंद लेने का उसका कोई ये भी नहीं रहता, उसका उद्देश्य नहीं रहता है। जी, जो माया है ये मोहिनी है और माया जो है ये गुण वाली जो माया है वो अनित्य है। नित्य माया जो है, जो गुणातीत माया है, वो जी, नित्य माया है और गुणातीत माया जो है वो ज्ञान रूप है, जी, वो तत्व रूप नहीं है। और ये ज्ञान रूप होने से आदमी को हमेशा चौकस रखती है, हमेशा प्रकाश देती है। उसको बुद्धि जो है उसकी बुद्धि में उसकी प्रज्ञा निर्माण हो जाती है, जी, शुद्ध माया से। और जब प्रज्ञा निर्माण हो जाती है, तो उनको फिर टेंशन नहीं लेना पड़ता। उनके जो कार्य है, वो ऑटोमेटिक ही चलने लग जाते हैं। जी, उनके जो भाव जो है, एकदम शुद्ध रहेंगे। अशुद्ध भाव में उनकी जाने की कभी इच्छा ही नहीं होगी और अशुद्ध भाव वाला मिला भी, तो उसका संग वो काट देगा। जी, इसीलिए भगवान ने भी कहा है क्या, दुष्संगम जब परित्यज्य पाप कर्म परित्यजेत जी, चित्त चिन्हमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। जब तुम दुष्संग का त्याग कर दोगे, दुष्संग का मतलब है जो माया में, जो घोर माया में जो चल रहा है, उसका संग त्याग दो। जो जी, घोर माया में जो चल रहा है, वो तो कभी भी तुमको भी गिराएगा घोर माया में और तुमको भी उसी में ही लपेट लेगा। इसीलिए माया से रहित हो जाओ और ब्रह्मवादी बन जाओ तुम। जी, ब्रह्मवादी मुझे जो मिला वो खाओ, जहाँ रहना है वहाँ रहना है, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है और ये 4 दिन की ज़िंदगी में शरीर को क्या सुख दोगे और शरीर को कितना भी सुख दिया तो ये तो तुम्हारी संपत्ति जो है मशान घाट की है शरीर है। जी, और जो सूक्ष्म शरीर है, वो तुम्हारा नित्य का है, लेकिन वो नित्य शरीर को उसके फिर दूसरे जन्म में भी उसके सुख-दुःख भोगना पड़ेगा। तुमने जो किए हुए शरीर के निमित्त जो कर्म है, इसके जी, सुख-दुःख दूसरे जन्म में भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा चौकस रहना चाहिए, शुद्ध भाव रखना चाहिए। जी, शुद्ध भाव का मत परमात्मा का मतलब ही शुद्ध भाव है और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान का मतलब है, यानी शुद्ध ज्ञान जो है, वही परमात्मा का स्वरूप है बस। तो जी। शुद्ध ज्ञान में जीना चाहिए आदमी ने। महाराज जी, एक चीज़ ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ, कि जैसे गृहस्थ में जो लोग रह रहे हैं, हाँ। तो क्या वो भगवान का भजन घर में रहकर नहीं कर सकते? कोई कर ज़रूरी कर है स क्या कर सकते। कि मतलब पहाड़ों में, नहीं, जंगलों नहीं, में, नहीं, नहीं। गुफ़ाओं में, कुटिया में अलग वेश धारण करके ही करें? नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कोई देखो, ज़रूरी है क्या? हर हर यानी म्हणजे जो है, हर स्थिति में जी, भगवान को प्राप्त करने के जी, उपाय बताए हैं। जी, जो अपने संसार में रहता है, जी, संसार में रहता है वो परिवार को ही अपने भगवान के स्वरूप मान लो, क्योंकि हर हृदय में तो भगवान है ही। जी, जो लड़का हुआ वो उनका नहीं है वो। जी, वो परंपरा से पहले भी था, जी, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं और पैदा होता नहीं। वो जी, नित्य है, जी, वो नित्य था, जी, लेकिन उनके यानी थ्रू वो प्रकट हुआ है जीव, जी, इसीलिए उनको बाप कहा गया है। जी, वास्तव में ना बाप है, ना माँ है, ये जी, जीव मुक्त है। जी, लेकिन उनके यानी अवैध कारण के निमित्त उनको उसपे फिर जन्म मृत्यु लेना पड़ा और जन्म मृत्यु लेने के लिए ये माँ-बाप एक निमित्त बन जाते हैं। जी, तो अपने सभी जीवों को जो अपनी जो प्राप्ति हुई है, इनको भगवान मान लो तुम, क्योंकि हर जीव भगवान है। जी, हर जीव म्हणजे सुंदर है, अति सुंदर है, प्रकाशवान है जी, और एक समान है। सारे जीव एक समान है। लेकिन जीव जो है ना, जो प्रकृति जो धारण करता है, प्रकृति के कारण वो जी, अलग-अलग म्हणजे भेष उनके दिखते हैं।
और वो भेष के कारण वो गुण आते भेष के गुण उसमें आते हैं और जी, गुण के कारण ही वो फिर वैसे विकार को प्राप्त होता है। जी।